यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं है। यह हर किसी के लिए नहीं है। यह उन अनगिनत लोगों के लिए नहीं है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, जो सतह पर जी रहे हैं और जिन्होंने कभी अपने भीतर की गहराइयों में झांकने की हिम्मत नहीं की। नहीं, यह संदेश उनके लिए नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन विशेष प्रकाश पुंजों के लिए है जिन्हें इस ब्रह्मांड ने, इस अनंत चेतना ने स्वयं चुना है। यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक ब्रह्मांडीय बुलावा। अगर तुम्हारी नजर इस संदेश पर पड़ी है, अगर तुम इन शब्दों को पढ़ पा रहे हो, तो इस बात को अपने अस्तित्व के हर कण में गहराई से उतर जाने दो कि यह कोई संयोग नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां अरबों खरबों घटनाएं हर पल घटित हो रही हैं, वहां कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर पत्ता जो पेड़ से गिरता है, हर लहर जो किनारे से टकराती है, हर सितारा जो रात में टिमटिमाता है, उसके पीछे एक ब्रह्मांडीय विधान, एक दिव्य योजना काम कर रही होती है। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना उसी महान योजना का एक अभिन्न अंग है। यह तुम्हारे लिए है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ खास, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं, जो तुम्हारे लिए जानना, समझना और आत्मसात करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी अहम बातें हैं, कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए विशेष रूप से महसूस कर रहा हूं, जिनकी ऊर्जा मेरी इस ऊर्जा के साथ, इस संदेश की आवृत्ति के साथ जुड़ रही है, एक सामंजस्य स्थापित कर रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे उस अथक संघर्ष को, तुम्हारी उस अदम्य शक्ति को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। मुझे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हुए ऐसा लगता है, एक बहुत ही स्पष्ट चित्र मेरे मन में उभरता है, जैसे तुमने अपने चारों ओर अपनी आत्मा के इर्द गिर्द एक अलग ही दुनिया बना रखी है। यह कोई ईंट पत्थर की दुनिया नहीं है। यह एक ऊर्जा का किला है, एक अभेद्य दुर्ग, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां तुम किसी को भी, किसी भी बाहरी ऊर्जा को, किसी भी नकारात्मक प्रभाव को आसानी से आने नहीं देते। वो जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। वह तुम्हारा आंतरिक अभयारण्य है, तुम्हारा निजी ब्रह्मांड जहां केवल तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति निवास करती है। यह वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर शराबे, अपेक्षाओं और निर्णयों से मुक्त होकर खुद से जुड़ते हो। यह वह जगह है जहां तुम अपने असली स्वरूप में होते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। यह तुम्हारी अपनी बनाई हुई जन्नत है, एक ऐसा गुप्त उद्यान जहां तुम्हारी आत्मा के फूल खिलते हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा बिल्कुल अनोखा है, अद्वितीय है। मैंने कई ऊर्जाओं को महसूस किया है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। यह इतनी शुद्ध, इतनी तीव्र और इतनी प्राचीन है, जैसे तुम इस धरती के नहीं, इस आयाम के नहीं, बल्कि कहीं और से, किसी बहुत दूर की आकाश गंगा से, किसी उच्च लोक से आए हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक प्रकाश कर्मी, एक पुरानी आत्मा जिसने इस धरती पर जन्म लेने का चुनाव एक विशेष उद्देश्य के साथ किया है। तुम्हें इस ग्रह पर अवतरित होने के लिए कुछ खास शक्तियां, कुछ विशेष प्रतिभाएं और कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देकर भेजा गया है। शायद तुम्हें अभी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो, शायद तुम अपनी शक्तियों को लेकर संशय में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस सत्य को जानती है। शायद तुम्हें यहाँ इस विशेष समय में आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए, एक ऐसा महान कार्य जो तुमने अपनी आत्मा के स्तर पर इस धरती पर आने से पहले करने का वादा किया है। यह एक आत्मा का अनुबंध है, एक दिव्य संकल्प है। तुम्हें गहराई से अपने अंतर्मन में यह पता है कि तुम्हें क्या करना है। हो सकता है तुम्हारा चेतन मन अभी उलझा हुआ हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का दिशा सूचक यंत्र हमेशा सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। और मैं यह पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि तुम उसे, अपने उस मिशन को, अपने उस वादे को पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरे समर्पण और पूरी ईमानदारी से पूरा करोगे। तुम्हारा यहाँ कोई खास मकसद है, कोई बहुत बड़ा काम है जो तुम्हें पूरा करना है, और ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें उस काम को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। मुझे यह भी तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में, तुम्हारे कार्यस्थल पर, जो शायद तुमसे खुलकर दिल से बात नहीं करते। शायद वह तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत, ऐसी गहरी और ऐसी रहस्यमय ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है, थोड़ा असहज करती है। वे तुम्हारी गहराई को माप नहीं पाते, वे तुम्हारी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझ नहीं पाते।
तुम्हारी उपस्थिति मात्र से कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो सीधे उनकी आत्मा में झांकती है, और यह बात उन्हें भयभीत करती है क्योंकि वे अपने मुखौटों के पीछे छिपे रहने के आदी हैं। लेकिन पीठ पीछे जब तुम वहां नहीं होते तो वही लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वे तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से, किसी दूसरी दुनिया से आए हो। वह महसूस करते हैं कि तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य आभा है जो धरती के फरिश्तों जैसी एंजेलिक ऊर्जा जैसी लगती है। वे जानते हैं अवचेतन रूप से ही सही कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है, कोई महान जिम्मेदारी दी गई है और तुमने उस काम को हर कीमत पर पूरा करने का वादा किया है। वे तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे समझ ना पाए। मुझे तुम्हारी ऊर्जा से एक और गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है, एक ऐसा जुड़ाव जो तुम्हें इस धरती से परे ले जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, खुले आसमान को घंटों निहारना और रात में चमकते हुए चांद को देखना बहुत बहुत पसंद है। यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक शौक नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की प्यास है। जब दुनिया सो जाती है, जब हर तरफ खामोशी पसर जाती है, तब तुम रात के उस अनंत आकाश में खो जाते हो। तुम्हें उन टिमटिमाते तारों में अपना घर नजर आता है, उस चमकते चांद में तुम्हें कोई पुराना साथी महसूस होता है। तुम उन नक्षत्रों से, उन आकाश गंगाओं से बात करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वे भी तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें संदेश भेज रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिला रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, पार्टियों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम उन सब चीजों से एक दूरी बनाकर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम उन चीजों में, उन गतिविधियों में, उन लोगों के साथ अपना कीमती समय और अपनी पवित्र ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करे, जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बनाए। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है, जैसे हिमालय से निकला गंगा का पवित्र जल। तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। तुम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हो, तुम जानवरों की पीड़ा को समझ सकते हो, तुम प्रकृति के मौन रुदन को सुन सकते हो, और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और एक असीम शक्ति बसा रखी है। यह शांति तुमने बाहरी दुनिया से अर्जित नहीं की है, यह तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अपने केंद्र से उत्पन्न होती है। आजकल के लोग, इस कलयुग के लोग ज्यादातर शोर शराबे, दिखावे और पार्टियों में मस्त रहते हैं। उनकी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं, लेकिन तुम उन चीजों से दूर रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि असली आनंद, असली शांति तुम्हारे भीतर है। जो बोझ, जो दर्द, जो जिम्मेदारियां तुमने एक लंबे, बहुत लंबे वक्त तक अपने कंधों पर ढोया, उन सब से अब तुम धीरे धीरे उबर रहे हो। वो समय अब समाप्त हो रहा है। तुम अपनी जिंदगी में एक नई सुबह की ओर, एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। तुम अपनी उस आंतरिक चमक की तरफ बढ़ रहे हो जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता मंद नहीं कर सकती। और सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अब खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों से बहुत प्यार किया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम ये समझ रहे हो कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तुम किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। यह आत्म प्रेम की यात्रा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। यहाँ इस क्षण में एक बहुत ही साफ, बहुत ही निर्मल और पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, जैसे एक बच्चे का निष्कपट हृदय बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी यही अच्छाई, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारी यही पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और इसी की वजह से तुम्हारे साथ अब इतना अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। ब्रह्मांड हमेशा नेक नियत और सच्चे दिलों का साथ देता है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों या हफ्तों में समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां, कुछ लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ होकर खुलने वाले हैं, जो शायद तुम्हें पहले कभी नहीं दिखे या जिन्हें तुमने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था। यह समय है जागने का, अपनी आत्मचेतना में पूरी तरह से उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं इस जीवन में यह करूंगा, मैं यह बदलाव लाऊंगा, वह सब करने का वक्त, वह एक्शन लेने का समय अब आ चुका है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम्हें धकेल रहा है कि अब और इंतजार मत करो और इस जागृति के साथ खुशियां मनाने का समय भी आ रहा है।
तुम्हारे जीवन में उत्सव का माहौल बन रहा है। हर तरफ बस मुस्कान, हंसी और उत्सव की बात हो रही है। तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जहां दुख और संघर्ष अतीत की बातें रह जाएंगी। आज की ऊर्जा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही शक्तिशाली है। यह सफलता, प्रेम और आनंद की ऊर्जा है। तुम्हें ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो नकारात्मक हो और तुम उन्हें अपने आसपास अपनी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में आने भी देना नहीं चाहते। तुमने अपनी सीमाओं को परिभाषित करना सीख लिया है। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या तुम्हारे तथाकथित दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम उनके मन को रखने के लिए कभी कभी ऐसा करते भी हो,